तो हेलो फ्रेंड्स, आप आ गए हैं कनक केमिस्ट्री ट्यूटोरियल में। तो अभी हम लोगों ने ट्वेल्थ से रिलेटेड टॉपिक बनाना चालू किया है। तो ऑलरेडी इसमें चैप्टर 1 या यूनिट 1 जो भी बोलो आप, ओके, सीबीएसई के यूनिट फर्स्ट में जो आपका आएगा, या चैप्टर 1 बोलो इसको जैसे भी, तो सॉल्यूशन हमने स्टार्ट किया था। ओके, तो इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी डाल चुका है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप इसको देखिएगा, उसके बाद फिर आप ये सेकंड पार्ट पे आइएगा, तभी आप लोगों का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा ट्वेल्थ में। ओके, तो आज का जो टॉपिक होगा आपका किससे रिलेटेड होगा? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होगा? अब नॉर्मली तो आप जानते हो उस चीज़ को, लेकिन यहाँ पे डिफाइन किया गया और बाकी कौन कौन से इसके मतलब मेजरमेंट होते हैं, कौन कैसे आप उसको मेजर कर सकते हो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन को, तो वो सभी चीज़ें आप देखने वाले हैं। ओके, तो ये दो पार्ट में बनाऊंगा इसको। तो कुछ पार्ट फर्स्ट अभी करेंगे पार्ट 2 में, और कुछ पार्ट जो आपका मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी होगा उसको पार्ट 3 में करेंगे। ओके, तो व्हेन सॉल्यूट इज मोर इन द सॉल्यूशन कंपेयर टू द सॉल्वेंट विच इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। यदि मान लो आपके सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी बढ़ा चुका हूँ कि उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो पार्ट होता है या दो पार्ट से मिलकर बना होता है वो, ठीक है। तो किसको सॉल्यूट बोलते हैं, किसको सॉल्वेंट बोलते हैं, सब चीज़ मैंने डिस्कस किया आप मेरे प्रीवियस वीडियो में, या फिर आई बटन पे आप जाके देख सकते हैं। ओके, इसको डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक डाल दूंगा। तो जैसे कि सॉल्यूट हो गया यहाँ पे सॉल्यूट, ठीक है, जिसको आप इसमें घोल रहे हो, और सॉल्वेंट हो गया जिसमें ये घुल रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो अब होगा क्या, यदि मान लो इस सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा इस सॉल्वेंट में, तब उसको क्या बोलोगे? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। यदि मान लो इसका उल्टा होगा, यदि सॉल्वेंट का क्वांटिटी यदि बहुत ज़्यादा है और सॉल्यूट का क्वांटिटी बहुत कम है, तब उसको बोलोगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। ओके, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया। और जो मैं अभी बोला उसका उल्टा जस्ट, यदि सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होगा तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, यदि सॉल्यूट का अमाउंट कम है और सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होगा तब उसको बोलोगे डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। ओके, तो जैसे छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे बताया हूँ, जैसे कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन आप किसको बोल सकते हो? यदि मान लो आपके पास सेम टाइप का कोई वॉल्यूम होगा, मतलब मान लो 10 ml या 20 ml, किसी का भी आप वॉल्यूम डिसाइड कर सकते हो। सपोज यहाँ पे 10-10 ml का क्या है ना, यहाँ पे सॉल्वेंट है। अब उसमें आप क्या कर रहे हो, 1 ग्राम NaCl को यहाँ पे डिसॉल्व करो, यहाँ पे 2 ग्राम NaCl को डिसॉल्व करो, यहाँ पे 5 ग्राम NaCl को डिसॉल्व करो, यहाँ पे 10 ग्राम NaCl को डिसॉल्व करो। तो यदि कॉन्सेंट्रेशन की बात किया जाए तो इनमें से कौन सा जो कंटेनर होगा वो सबसे ज़्यादा मोर कॉन्सेंट्रेटेड होगा? तो कौन सा होगा जिसमें आप सबसे ज़्यादा मिलाओगे, या जिसमें सबसे ज़्यादा सॉल्यूट का अमाउंट मिलाओगे? जैसे कि इसमें 10 ग्राम मिला हुआ है, तो ये इसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगा ये वाले कंटेनर का, ठीक है। तो ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है कंटेनर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का। अब यही बोलेगा कि डाइल्यूट कौन सा है, तो ये बोलना डाइल्यूट कौन सा, ये होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन आपका। ओके, जैसे लिखा हुआ है देखो, सॉल्वेंट अमाउंट शुड बी सेम। यहाँ पे सॉल्वेंट का जो अमाउंट है वो हमेशा सेम होना चाहिए। अब इसको दो टाइप से डिवाइड किया गया है, ठीक है। दिस कैन बी एक्सप्रेस बाई टू द क्वालिटेटिव एनालिसिस, मतलब वही जो क्वालिटेटिव होगा, और क्वांटिटेटिव। ओके, दो टाइप से होता है। तो अब क्वालिटेटिव क्या होता है, देखो क्वालिटी डिफाइन करता है कभी भी। तो वाटर की क्वालिटी को कैसे बना सकते हो? ऐसे तो नहीं बता सकते ना आप लोग कैलकुलेशन से, या कुछ उसके लिए केमिकल टेस्ट होगा, बहुत सारा चीज़ करना पड़ेगी। तो आप फिजिकल अपीयरेंस से नहीं बता सकते इसको। तो दिस इज़ वेरी लार्ज अमाउंट प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन एंड इट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड, बट द साइंटिफिकली दिस कैन नॉट बी कंसिडर्ड इन अ गुड वे। अब इसको साइंटिफिकली आप इसको अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए इसको ज़्यादा नहीं देखा जाता है इसमें मेजरमेंट में इसके। तो क्वालिटी को, ओके। अब इसका देखते हैं क्वांटिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव जो है ना आपके पास, ये 7 टाइप के होते हैं। देखो मैं बताऊंगा, अभी नीचे लिखा होगा। तो क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी बताएगा आपको। ओके, सपोज वी हैव वेरी लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, वेरी माइन्यूट अमाउंट है मान लो, ठीक है। तब उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे या कैलकुलेट करोगे कि इतना अमाउंट में वो कंप्लीट जो सॉल्यूट है वो प्रेजेंट है उसमें? तो इसके लिए बहुत सारे टूल्स है जिसका यूज़ करेंगे अभी, ठीक है ना। तो सपोज वी हैव वेरी लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, वी हैव टू डिटरमाइन द एक्यूरेट अमाउंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो इसके लिए कौन कौन से टूल्स है? तो देयर आर सेवरल वेज बाय विच कैन बी डिस्क्राइब द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन क्वांटिटेटिवली, ठीक, क्वांटिटी बता सकते हो आप इसका। तो इसके लिए 7 टाइप है, देख लो आप इसको। तो पहला होगा मास परसेंटेज, W/W से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। वॉल्यूम परसेंटेज होगा दूसरा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, V/V से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, W/V से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और पार्ट्स पर मिलियन इसको ppm से करेंगे। ppm पार्ट्स पर मिलियन होता है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? काई से।
ये वाला, और मोलारिटी इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, मोलारिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो 7 टाइप्स है ये क्या होगा आपका क्वान्टिटेटिवली आप इसको मेजर कर सकते हो किसी भी सॉल्यूट को सॉल्यूशन में, अगर सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपका प्रेजेंट है उसमें। ओके, तो ये होता है। कुछ पार्ट को आज करेंगे, कुछ पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट। तो मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज क्या होगा यहाँ पे देख लो। मास परसेंटेज आप मतलब इसके बेस पे आप लोगों को न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तब क्या होगा मास परसेंटेज, इसको इससे डिनोट करोगे W/W से। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यदि 100 ग्राम सॉल्यूशन में यदि 1 ग्राम नहीं मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जितना भी अमाउंट घुला होगा उसको क्या बोलोगे, मास परसेंटेज मतलब। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट मतलब वही बोल रहे हैं सॉल्यूट या सॉल्वेंट। तो इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। अब परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है इसको। तो सेम चीज। अब यहाँ पे सपोज एग्जांपल दिया हुआ है 10% ग्लूकोज इन वाटर, ठीक है। 10% ग्लूकोज इन वाटर दिया, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो यहाँ पे कि 10 ग्राम जो होगा वो ग्लूकोज किस में डिसॉल्व होगा, 90 ml ऑफ वाटर में, या 90 ग्राम ऑफ वाटर में, क्योंकि यहाँ पे हमको ग्राम में देखना है, ठीक है, इसीलिए। तो 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये क्या होगा आपका मास परसेंटेज, मतलब कितने अमाउंट में वो प्रेजेंट है ये आपको बता दे रहा है वो एक पर्टिकुलर इसी में। तो इसका एप्लीकेशन क्या है, कभी भी उसका एप्लीकेशन क्या होगा, इंडस्ट्रियल केमिकल में इसको यूज़ किया जाता है, जहाँ पे भी इंडस्ट्री में केमिकल बनाते हैं ना वहाँ पे। तो कमर्शियली ब्लीचिंग सॉल्यूशन कंटेंट्स, तो कमर्शियल जो ब्लीचिंग सॉल्यूशन होता है जिससे आप वाटर प्यूरिफिकेशन करते हैं, वाटर को प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना, कमर्शियली में 3.662 ग्राम मास परसेंटेज होता है इसका, मास परसेंटेज ऑफ द सोडियम हाइपोक्लोराइड इन वाटर। मतलब वो डिसइंफेक्टेंट रिएजेंट होता है जो वाटर को प्यूरिफाई करने के काम में आता है। तो कौन सा किया जाता है, इसमें MCQ में पूछ सकता है आप लोगों को, ठीक है। ये हालांकि एप्लीकेशन में आता है पूरा पार्ट। सोडियम हाइपोक्लोराइड याद रखना कि वाटर प्यूरिफिकेशन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। दिस इज द डिसइंफेक्टेंट रिएजेंट है या एजेंट है ये, ओके। अब इसमें कैलकुलेटेड अमाउंट में इसको आपको वाटर में डालना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा डालोगे तो टॉक्सिक हो जाएगा, कम डालोगे तो pH कम हो जाएगा इसका। सो मेनी प्रॉब्लम आर देयर। सो व्हेन सोडियम हाइपोक्लोराइड इज यूज्ड एसिडिक और सल्फ्यूरिक एसिड आर एडेड। मतलब जब भी आप सोडियम हाइपोक्लोराइड को यूज़ किया जाता है तब उसमें सल्फ्यूरिक एसिड या फिर एसिडिक एसिड की कुछ मात्रा या कुछ बूंद या कुछ ड्रॉप उसमें डाला जाता है, ठीक है, ताकि वो उस वाटर के pH को कंट्रोल कर सके, इसलिए, ठीक है। यदि मान लो इसका ओवरडोज हो गया, किसका इसका सोडियम हाइपोक्लोराइड का, ये क्या हो जाएगा, पॉइजनस हो जाएगा। और यदि लो डोज करोगे तो इसका pH बिकम्स हाई, pH बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसका। यदि आप उस पानी को यूज़ करोगे तो इरिटेट आई करेगा ऑब्वियसली। यदि चारा दोगे या कुछ करोगे या फेस वॉश करोगे तो आई को इफेक्ट करेगा डेफिनेटली, ठीक है। या कुछ और प्रॉब्लम भी कर सकता है यदि आप इसको इनहेल कर रहे हो तो, यदि आप उसको ड्रिंक कर रहे हो तो, ओके। देयर आर सो मनी प्रॉब्लम। सो आई होप ये समझ आ रहा होगा आपको। अब दूसरा देखते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज, अब वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml। अब वॉल्यूम है तो इसको ml में लिया हुआ, ठीक है। डिसॉल्व इन द 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब पूरा उसमें पहले सॉलिड था पूरा, इसमें लिक्विड है। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट बाई डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 के। फॉर एग्जांपल सेम चीज़ होगा इसमें 10% एथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर। मतलब आप समझ गए होगे आप लोग क्या बताना चाह रहा हूँ इसमें मैं, ठीक है। 10% एथेनॉल, तो 10 ml ऑफ एथेनॉल इज डिसॉल्व इन 90 ml ऑफ वाटर इनटू, मतलब 100 ml बनाने के लिए कितना होता है, आपको 10 ml एथेनॉल लेना पड़ेगा और उसको 90 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व करना पड़ेगा, तब आपका 10% एथेनॉल सॉल्यूशन बनेगा। ये चीज़ है। ऐसे बोलते हैं ना, कभी भी लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं कभी भी, तो आपको मान लो 5% ग्लूकोज सोल्यूशन या 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे, कैसे पता चलेगा। यदि आपको ये टूल नहीं पता होगा तो आप कैसे बना पाओगे, नहीं बना पाओगे ना। तो सेम चीज़, ये सब एप्लीकेशन बेस्ड है कम्प्लीटली। यदि 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन आपको बोल रहा है यदि बनाने के लिए, इसका मतलब क्या होगा, 5 ग्राम आपको किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है। या वाटर में बोलेगा तो कितना लोगे, 95 ग्राम ऑफ वाटर लोगे। यही तो हुआ ना एप्लीकेशन इसका जो अभी तक आप पढ़ रहे हो। यदि ग्राम है तो ग्राम, और बाकी कितना, यदि लिक्विड होगा तो लिक्विड में आप लोग यूज़ करोगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को। यदि कोई सॉलिड चीज़ को अब डिसॉल्व करना पड़ेगा तो मास बाय वॉल्यूम देखेंगे इसमें।
यही सब चीज़ें, इस टूल इसी चीज़ में काम आता है कभी भी। ओके, तो इसका एप्लीकेशन क्या होगा आपका, 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल। तो इसका क्यों करते हैं इस सॉल्यूशन का, मतलब जो 35% जो एथिलीन ग्लाइकोल का सॉल्यूशन क्यों बना रहे हैं, अब इसका यूज़ क्यों कहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना। तो दिस इज एंटी फ्रीज होता है ये, मतलब यदि कोई मान लो कोल्ड कंडीशन में यदि कोई आप कार के अंदर तो पानी फिल किया जाता है इंजन को ठंडा करने के लिए, इतना आप सब लोगों को पता है। ओके, तो यदि मान लो यदि आप कोल्ड कंडीशन में या कोल्ड वेदर में जा रहे हैं तो वहाँ तो माइनस से कम होता है ना, बहुत ज़्यादा माइनस में होता है कोल्ड, तो वहाँ पे पानी तो जम जाएगा। तो उसको जमने से बचाने के लिए फिर इसमें 35% ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल का यूज़ किया जाता है इसमें, एथिलीन ग्लाइकोल का, ताकि उसको जमने से बचाया जा सके। तो यूज्ड इन द कार फॉर द कूलिंग द इंजन। और फ्रीजिंग पॉइंट इसका कितना होता है, -17.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका, ठीक है। तो ये दो चीज़ पढ़ ली हम लोगों ने, मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज। अब थर्ड में आते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जो अभी बोला मैं, यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड को यदि आपको पानी में घोलना है, ठीक है ना, तो इस टाइप के टूल के लिए आप कैसे यूज़ करोगे, इस टाइप का रहेगा। मान लो आपके पास सॉलिड केमिकल है और उसको लिक्विड में घोलना है, तो कैसे करोगे, तो आप कौन सा सेटअप ले रहे हो इसमें समझ सकते हो, तीनों सेम ही होता है इसमें, कौन सा यूज़ कर रहे हो बट डिपेंड उसमें ही करता है ये। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन, 100 ml ऑफ द सॉल्वेंट होना चाहिए। ओके, नहीं ठीक है, डिसॉल्व इन द 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml में कर रहा है ना ये, ओवरऑल बोल रहा है इसलिए इसे नहीं बता रहा है। तो वॉल्यूम बाय वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या हो जाएगा, मास ऑफ द कंपोनेंट सॉल्यूट की बात कर रहे हैं डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, टोटल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं इनटू 100, ठीक है। तो ये होगा आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब इसमें एक न्यूमेरिकल दिया, इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में। तो कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 2.5 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड इन 50 ml ऑफ KCl सॉल्यूशन। बस फॉर्मूले में इसको पुट करो, यहाँ पे क्या है गिवन, क्या क्या है देख लो, लिख लो गिवन क्या क्या होगा, 2.5 ग्राम, ये क्या दिया हुआ है आपके पास, KCl दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये सॉल्यूट है आपका, ये वाला मास ऑफ द कंपोनेंट दिया हुआ है, और आपको वॉल्यूम भी दिया हुआ है नीचे, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, 50 ml दिया हुआ है, तो इसको इसमें यहाँ पे फिल कर दो, 2.5 ग्राम होगा और नीचे 50 ml होगा, ठीक है, इंटू 100 कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, पॉज करके आप ट्राई करो, तो कितना आ जाएगा 5%, मतलब 5% क्या मिला हुआ है, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो कि जो 5% KCl, 5 ग्राम KCl कितने में मिला हुआ है, 95 ml ऑफ KCl सॉल्यूशन बोल सकते हैं, या वाटर में मिला होगा, इसलिए तभी इसको क्या बोल रहे हैं, KCl का सॉल्यूशन बोल रहे हैं, वाटर में मिला हुआ है ये सेम। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। अब इसका एप्लीकेशन सेम होता है, मेडिसिनल जहाँ बनाते हैं ना फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, इंडस्ट्री में, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। अब आपका चौथा क्या आएगा, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन यदि मान लो बहुत ज़्यादा माइन्यूट अमाउंट में यदि कुछ वो डिसॉल्व है और आपके पास सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत डाइल्यूटेड है समझो, तब उसके लिए उसका यूज़ किया जाता है किसका, पार्ट्स पर मिलियन का। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन मिलियंस पार्ट्स ऑफ द सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन मतलब बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड है, मान लो बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड, अभी थोड़ी देर पहले बताया था डाइल्यूटेड और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड होगा तो सोल्यूट का अमाउंट बहुत कम होगा, माइन्यूट अमाउंट में होगा, तब उसको कैसे निकालोगे, ppm के थ्रू निकालोगे। यदि मान लो 10 लाख में एक कोई है मान लो बॉल, यदि 10 लाख बॉल है उसमें कुछ येलो कलर का बॉल है एक सिंगल, तो उसको आपको आइडेंटिफाई करना है 10 लाखों में, तो इसके लिए कौन सा टूल का यूज़ करोगे, पार्ट्स पर मिलियन का। यदि बिलियन में है तो पार्ट्स पर बिलियन बोलोगे उसको, और क्या। तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, जितना भी पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट होगा उसमें डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ पार्ट ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶, मतलब 10 लाख की बात कर रहा है, ठीक है। तो अब ये कौन कौन सा है ऐसा जो इसका यूज़ करते हैं इसमें, तो नॉर्मली क्या होता है, नेचुरल वाटर में देखो बताया होगा, हैवी मेटल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन द ट्रेस अमाउंट इन नेचुरल वाटर। नेचुरल वाटर जो झील हो गया, नेचुरली भाई ऐसे आर्टिफिशियल की बात नहीं कर रहा हूँ, नेचुरली जो झील हो गया या तालाब हो गया बना हुआ है, ठीक है, तो उसमें ना हैवी मेटल्स मिला होता है बहुत माइन्यूट अमाउंट में, ठीक है, बट मेनी ऑफ देम टॉक्सिक इवन इट वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन यदि हैवी मेटल्स थोड़ा सा भी अमाउंट में होगा उसमें, तो ये उस पूरे झील को क्या कर देगा, टॉक्सिक कर देगा। यदि उसमें कुछ मान लो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यदि होगा तो उसको ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा, ठीक है ना। तो जैसे कि बहुत सारे हैवी मेटल्स है, जैसे कि आर्सेनिक हो गया, लेड हो गया, सेलेनियम हो गया, क्रोमियम हो गया, कैडमियम है, मरकरी है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है।
तो ये चीज़ है। तो इसमें से जो सेलेनियम होगा, सेलेनियम आर हाईली टॉक्सिक इवन वेरी वेरी माइनर क्वांटिटी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में भी ये टॉक्सिक कर देगा इसको। तो इन सब चीज़ों को मेज़र करने के लिए पीपीएम का यूज़ किया जाता है। कभी भी उस वाटर को लेंगे और उसको लैब में टेस्ट करेंगे कभी भी, ठीक है। तो उसको कुछ तो यूनिट देना पड़ेगा ना हमको कि इतने में इतना प्रेजेंट है करके, तो उसको पीपीएम के फॉर्म में यूज़ किया जाता है कभी भी, ठीक है। भैया 1 ppm हो गया या 2 ppm हो गया, इतने अमाउंट में है उसमें करके तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो इस सब चीज़ों को यूज़ वहाँ किया जाता है। चलो 5वां देख लेते हैं यहीं पे, मोल फ्रैक्शन। ओके, मोल फ्रैक्शन क्या होता है इसमें? तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा आपका? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ऑल द कंपोनेंट। अब इसका रेशियो है आपका, ठीक है, किसका? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। वन कंपोनेंट का मतलब यदि मान लो आपके पास सॉल्यूशन है, ये वाला सॉल्यूशन में सॉल्यूट होगा और एक पार्ट होगा सॉल्वेंट, यही होता है ना। तो इसमें क्या हो रहा है? नंबर ऑफ मोल्स इन वन कंपोनेंट, मतलब यदि मान लो इस कंपोनेंट को यदि आप मान रहे हो ए, ठीक है ना, और क्या बोल रहे हैं? कंपोनेंट टोटल मास ऑफ द मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट। अब क्या होगा? ऑल कंपोनेंट में ए भी आएगा और इसमें बी भी आएगा, मतलब एक सॉल्वेंट हो गया बी मान लो और इसको ए मान लो। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट को मान रहा है ए और बी मतलब टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट की बात कर रहा है, मतलब ए और बी दोनों हो जाएगा ना, क्योंकि ये सॉल्यूशन की बात कर रहा है यहाँ पे। तो ये इसका फॉर्मूला है आपका, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स होगा, फिर मैं आगे बताऊंगा आप लोग को। तो इसको किससे डिनोट करोगे आप लोग? काई से डिनोट करोगे, ठीक है। ये इस टाइप का बनाते हैं इसको। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या होगा? इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, एक कंपोनेंट के लिए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट। ऑल द कंपोनेंट सॉल्यूशन में क्या होगा? सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा, इसलिए दोनों को कैलकुलेट किया है यहाँ पे। यदि मान लो बाइनरी सोल्यूशन के लिए आप निकाल रहे हो क्या? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसके लिए? बाइनरी सोल्यूशन के लिए। तो इफ द नंबर ऑफ मोल्स ए एंड बी आर एन ए एन बी रिस्पेक्टिवली, एन ए एन बी क्या होगा? इसमें मोल्स होगा इसका, इस ए जो सॉल्यूट होगा उसका मोल होगा, ठीक है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी द काई ए इज इक्वल टू एन ए। एन ए क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। तो ये इसका फार्मूला हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। ओके, तो ये होगा आपका सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इसी को बोलते हैं ना सॉल्यूशन, सेम चीज़। सपोज सॉल्यूशन कंटेनिंग आई नंबर ऑफ कंपोनेंट, मान लो एक कंपोनेंट के लिए तो निकाल दिया आप लोगों ने, एक कंपोनेंट के लिए क्या होगा? एन ए प्लस एन बी, ये होगा एक कंपोनेंट के लिए। मोल फ्रैक्शन निकल गया इसका। यदि मान लो मल्टीपल, यदि उसमें सॉल्यूट पार्ट है इसमें, तब उसको कैसे निकालोगे, ठीक है, तब उसके लिए भी एक फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये होगा आई कंपोनेंट के लिए, तो एन आई लिख दो यहाँ पे ऊपर में ये वाला, और जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे, मतलब 1000 जितने भी हो, मतलब मल्टीपल टाइम्स होंगे ना, तो उसको क्या करेंगे? N1 N2 N2 N3 N4 N5 डॉट 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 NI, ये लॉन्ग तक इन्फिनिट तक जितना भी जाए, ठीक है। तब इसको टोटल करोगे तो ये 5 काई हो गया NI डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ NI, मतलब जितना भी होगा उसको जोड़ के वो जोड़ना है इसको, सेम चीज़। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा यदि मल्टीपल के लिए दिया होगा तो। एक और फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों को, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ, यदि मान लो कोई दूसरा दिया हो तो उसको टोटल वैल्यू ना एक के बराबर होता है वो, कभी भी। ये फॉर्मूला याद रखना, आगे बहुत काम आएगा। ओके, अब इसमें ना देखो यहाँ दिया है मोल फ्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी इसमें नोट कर ये लिखा हुआ है, जो कि इसको एग्जाम में पूछा जाता है कभी भी। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन? ओके, मतलब मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होती है, तो याद रखना ये यूनिट इसमें ना। तो मोल फ्रैक्शन यूनिट इज़ वेरी यूजफुल इन द रिलेटिंग सम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन, से द वेपर प्रेशर विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द सोल्यूशन एंड द क्वाइट यूजफुल इन द डिस्क्राइबिंग द कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग द गैस मिक्सचर। तो मोल फ्रैक्शन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें, ठीक है। और आगे जितने भी डेरिवेशन बताऊंगा सब इसी के बेस्ड पे बताऊंगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल और अब अच्छे से समझना है इसको। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ओके, तो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2, ये इसका फॉर्मूला है। ओके, एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला कैसे होता है, ये है, ठीक है। एग्जाम में हो सकता है इसका फॉर्मूला ना दे, तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। ओके, इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ
यही एथिलीन ग्लाइकोल बाई मास, याद रखना इसको। हो सकता है दे दे तो अच्छी बात है, तो दे दिया मान लो तो उसका आपको ना वो मॉलिक्यूलर वेट भी निकालना आना चाहिए इसमें। अब मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं बता देता हूँ अभी जिसको नहीं पता होगा। तो यदि मान लो एथिलीन ग्लाइकोल यहाँ पे दिया हुआ है, एथिलीन ग्लाइकोल फार्मूला यही होता है, तो ये फार्मूला इसलिए दिया है ताकि आप इससे मॉलिक्यूलर वेट जनरेट कर सको, ठीक है। इसका एक्चुअल में क्या होता है, एथिलीन ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है ना, ये होता है आपका। तो यदि मान लो यदि एग्जाम में दिया है मॉलिक्यूलर वेट तो ठीक है, यदि नहीं दिया तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट कैसे करोगे उसको मैं बता देता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो जितना भी यहाँ पे देखो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो सी कितना है 2 होगा इसमें, तो सी का एटॉमिक वेट कितना होता है 12 होता है, तो टल कितना है 2 है, तो ये 2 24 हो जाएगा आपका। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 16 होता है, और 16 दूनी 2 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो। और हाइड्रोजन इसमें कितना होगा 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट और ये 6 है, तो इसमें 6 लिखोगे, तो ये टोटल कितना आ जाएगा इसका, यहाँ 12 हो गया, यहाँ 6 हो गया, मतलब 62 ग्राम पर मोल हो गई इसका क्या मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अब इसको करते हैं इसका कैलकुलेशन को। तो क्या क्या दिया यहाँ पे अब रख लेना। सबसे पहले तो देख लो इसमें कुछ नहीं बोला आपको कितने में बोलना है, कितने में क्या करना, बस आपको 20 ये दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है 100% में ये वो, मतलब इसमें 20 अभी बताया ना पूरा 20 ग्राम दिया है, कितने में दिया है, तो मतलब इसमें 80 ग्राम तो कुछ और होगा ना जी, ठीक है ना। तो क्या होगा वाटर ही हो गया, तो कुछ नहीं दिया होगा तो वाटर ही समझना आप लोग, ठीक है, यूनिवर्सल। तो 20 ग्राम ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल डिसॉल्व इन द 80 ग्राम ऑफ वाटर, क्योंकि 100 ग्राम में आपको उसको अज्यूम करना है। और उसके बाद एक एक साथ निकाल लेते हैं, ठीक है। मोल्स ऑफ इस एथिलीन ग्लाइकोल का मोल्स कितना होगा, तो मोल का फार्मूला क्या होगा वेट बाई डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। ये इसका मोल का फार्मूला है, याद रखना अच्छे से। तो वेट कितना दिया हुआ है 20 ग्राम दिया हुआ है आपका, ठीक है। और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 62 ग्राम पर मोल, अभी जस्ट निकाला, तो कितना मोल आ जाएगा आपका, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब किसका निकालोगे मोल्स ऑफ वाटर का भी निकालना है आपको, ठीक है। तो इसका मास कितना है 80 ग्राम दिया हुआ है यहाँ पे देख लो, और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18 होता है, ठीक है। निकाल के देखना 18 आएगा, इसका 16 और इसका 2 18, तो 18 ग्राम पर मोल होगा। तो इसका मोल कितना आ जाएगा आपका वाटर का, मतलब सॉरी मोल ऑफ वाटर कितना आ जाएगा 4.44 इतना मोल आ जाएगा। अब इसको फार्मूले में पुट कर दो बस, इट्स वेरी इजी। यदि फार्मूला याद है और यदि इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो तो इट्स वेरी फॉर यू, इट्स वेरी इजी फॉर यू। तो ये हो गया काई मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है ग्लाइकोल का निकालना है। तो मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल एक सॉल्यूट है ना ये, डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल प्लस मोल्स ऑफ वाटर, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट A प्लस B, इसकी बात कर रहे हैं। अब इसको वैल्यू को पुट कर दो इसमें, तो आपका कितना निकल जाएगा 0.06। अब सिमिलरली क्या होगा वाटर का भी निकालना है आपको, जिसका भी पूछा होगा आप लोगों को तो उसको निकालना, नहीं वो दोनों को बोला होगा तो दोनों को निकालना। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे वाटर को लिया यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा NB हो जाएगा, पहले ऊपर NB चला जाएगा ना दूसरा सॉल्वेंट ये वाला, उसके बाद नीचे तो सेम होगा, तब इसका निकालोगे तो ये आएगा, ठीक है। देख लेना किसका पूछा आपको, जिसका भी पूछा होगा वाटर का पूछा होगा तो वाटर का, और एथिलीन ग्लाइकोल को पूछा होगा तो एथिलीन ग्लाइकोल को कैलकुलेट कर देना। और एक और चीज़ है ये वाला फार्मूला जो बताया ना थोड़ी देर पहले, आप इससे भी निकाल सकते हो, ठीक है। एक वैल्यू को यहाँ पे पुट करके दूसरा वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। नीचे लिखा है देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है, सेम आया ना इसमें भी, तो आप कोई भी मेथड का यूज़ कर सकते हो एक निकालने के बाद। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फार्मूला एज वेल, ओके। ये वाला फार्मूले का यूज़ करके आप ये भी निकाल सकते हो। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये। बाकी नेक्स्ट में देखेंगे मोलारिटी और मोलालिटी, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो इसको एक में कवर करूँगा मैं। क्या देखेंगे मोलारिटी एंड मोलालिटी, लिटी एंड रिटी, ओके। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।